सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज भाई काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहे हैं, तो सोचा मैं कहा वीडियो बनाते हैं, कुछ देखते हैं क्या बनता है। और कुछ खास था भी नहीं, छुट्टियाँ थी पड़ी हुई, तो इतने दिन से ट्यूशन ही जा रहा था। तो अभी कुछ टाइम से, मतलब 2-3 दिन से मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे। मेरे साथ मामू है, मम्मा नहीं है, मम्मा गाँव गए है तो किसी रीज़न की वजह से, इसलिए मामू आए। तो आज हमने सोचा कि भाई चलो घूमने चलते हैं। आज हमने भाई ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बाल वगैरह कटवाने हैं, तो ब्रेकफास्ट भी बाहर को ही करेंगे। सोचा मैं कहा चलो एक वीडियो बना देते हैं 15-20 मिनट की। अगर कुछ हो जाएगा बढ़िया होगा, मतलब वीडियो बन जाएगी अच्छी तो अपलोड कर देंगे, नहीं तो फिर इसको डिलीट मार देंगे। बाकी तब क्या करना। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से। कहाँ मामू का? मामू तो अभी दिख भी नहीं रहे, अभी देखना वहाँ आएंगे। देखो निकले, ये आ रहे हैं। तो चलते अभी, फिर मिलते हैं आपसे आगे। ये गा दो यार मामू कुछ। क्या जो गा रहे हैं? तेरे बिना भाई अगर आप लोग जानते नहीं, जितने भी सिंगर बैठे हैं उनको मामू ने सिखाया है। ये कुमार सानू कर रहा है, बल्कि काफ़ी टाइम पहले से मामू गाना गाते हैं, उन सबको मामू ने सिखाया। रफ़ी के ज़माने से पहले। भाई जब मामू भाई ऐसी जी बात है, जो भाई वीडियो मामू आ जाते हैं तो फिर खप्पे तो खुद ही निकल जाती है, वीडियो भाई कॉमेडी खुद ही बन जाती है। ये चलो चलते हैं अभी यहाँ से। भाई एक चीज़ बताओ, मामू में क्या खासियत लग रही है? ये पैंट छोड़े, पैंट तो मेरी है, पर ये जूता देखो वह कब का है। गैस करने की तो ज़रूरत ही नहीं, बता ही दिया। 12 साल पहले का जूता अभी तक रगड़ रहे हैं। मेरे को भाई दोनों का हेयर कट हो गया, मेरा कुछ ऐसा लग रहा है, मामू कुछ अलग है। बिल्कुल सिंजौली में कराया भाई यहाँ पे। भाई ये देख रहे थे वो कान बिगाड़ने वाला, बोले कितना का? बोले 300 का। बोले वेरी गुड। बोले कितने का दिया? बोले 200 का। बोले नहीं 300 का। बोले वेरी गुड। भाई कैसा लग रहा हूँ भाई? सही लग रहे हैं बाल। एक के साथ एक फ्री, जिसका MRP है 599।
चलो चलते हैं। अभी यहाँ से कुछ कपड़े कुपड़े देख रहे हैं, फालतू में टाइम पास। चलते उसके बाद भाई आए थे इधर टाइम पास करने, पर इधर आगे खर्चा फिर भी वही है जो मेरे द्वारा हुआ आज। क्योंकि मैं भाई जैसे मतलब उसमें घूम रहे थे ना फालतू, तो इसमें मेरे को ना भाई टेडी दिख गया और एक मामू ने बॉल देखी, उसके लिए गुड़िया के लिए सोचा चलो ले लेते हैं। फिर ले लिया मामू ने अपने लिए क्या, नानू के लिए एक वो ली, ग्लव्स लिए, बस इतना ही हुआ। हाँ खर्चा तो हो ही गया फ्री फंड का। बाकी अब चलते सीधा रूम के लिए। पहाड़ी ये देखो भाई, फोर बाई फोर हुआ नाकाम। गाड़ी की ऐसी की तैसी हो गई है। बोल भाई क्या कर रहा वो? सब्जी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च वगैरह सब्जियाँ यहाँ होगा के खुला और यार मार दी ये भी नहीं खुला। ये बनी है भाई ठीक है। अभी पनीर भी ले जाना है। पनीर पहले ध्यान नहीं रहा पर इसे खुला ले जाते भाई। आज हमारा प्लान है चिली चीज़ बनाने का, क्योंकि मामू भाई शेफ़ है, तो जब आते हैं ऐसी चीज़ें बन जाती है। और ऐसी चीज़ें बनती तभी है भाई जब हम 2 पर 2 होते हैं, और हम 2 पर 2 बहुत कम होते हैं, इसलिए कभी कभार भी होती है। इन शॉर्ट इधर चिली चीज़ बनाने की प्रक्रिया शुरू शेफ मामू के द्वारा। सामग्री भली बेशक। अभी शॉप तक आया था मैं, मतलब कैमिस्ट तक। जैसे ही मतलब मैं पार से पहुंचा तो फिर हमने खाना वगैरह बनाया। खाने में मामू ने चिली पनीर बनाया जैसे मैंने बोला था, फिर मैंने फ्राइड राइस बना दिए थे। तो हमने फिर खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर उस वक्त मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं किया, तभी मैं शॉप के लिए आया था, तो सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ। तो फिर अभी चले अगर मैं शॉप के लिए 2 मिनट पत्थर चला गया है। ये रोड का काम चल रहा है ना यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पत्थर बहुत है। तो मैं आया था भाई ये पेन किलर लाने, क्योंकि मामू के पीठ में ना नस होती है, मतलब जैसे पूरा पेन हो रही है, तो उसके लिए आया था। तो जो मतलब उसका डॉक्टर वगैरह के पास भी बहुत चीज़ शायद ठीक करनी होती है, उसको ऐसे एक थाली होती है कांसे की, वो लगानी पड़ती है पीठ में। अगर वो ना चिपक गई पीठ में तो एक बीमारी होती है जिसको अपनी इसमें मतलब लोकल लैंग्वेज में पात बोलते हैं। तो जैसे ही मतलब वो कांसे की थाली
चिपक गया है ना, तो मतलब सोच लो कि वो बीमारी है। तो उसके बाद उसका सल्यूशन मेरे भाई ये आपका मंत्र वगैरह लगाना करके थाली लगानी पड़ती है, फिर 2-1 घंटे तक वैसे ही रहना पड़ता है, तब जाके आराम मिलता है भाई उससे। तो फ़िलहाल अभी तो पेन किलर लाया ताकि अभी दर्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि भाई उनके ना बैठा भी नहीं जा रहा है। अभी खाना खा रहे थे तो भाई खाना खाते बहुत दिक्कत हो रही थी। फाइनली भाई काफ़ी आ ही गया हूँ। रोड की हाल दिखाऊँ भाई, देखो बहुत गंदा हाल है भाई रोड की। अभी रिसेंटली पता क्या हुआ, मामू वगैरह ही आए थे पीछे कुछ टाइम महीने पहले, मतलब आए थे तो शायद महीना ही हो गया होगा। तो भाई तब से ये काम चल रहा था, ये मतलब पूरा खोदा हुआ था तो ये बंद कर दिया था थोड़ा थोड़ा एरिया। तो वहाँ से उसके बाद पता क्या हुआ, यहाँ पे ना मतलब जैसे पत्थर है ना बहुत सारे, तो उस वजह से उनका ना पाँव उड़ गया इस पर। तो उससे उनका पहले भी पाँव मुड़ा था और अभी भी पाँव मुड़ गया। तो उसके बाद उनको थोड़ा प्लास्टर वगैरह चढ़ गया था, टूटने का एक खतरा था, मतलब पूरा बहुत गंदा फ्रैक्चर हो जाता। हुआ तो हुआ फ्रैक्चर, पर चलो भगवान की कृपा से उतना नहीं हुआ, बच गए। पर उससे पहले तो बहुत ही हो गया था। तब गए थे, उस वक्त से काम चल ही रहा है। और भी भाई लोग वगैरह चल रहे हैं ना, मेरे को आप देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। कोई नहीं गाइस, लोग तो देखते हैं। सबसे पहले बोलूँ भाई, जो नए कंटेंट क्रिएटर है ना भाई, आप लोगों को मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं भी जब स्टार्टिंग में वीडियोस बनाता था ना भाई, अपना फ़ोन नीचे कर देता था एकदम से ही। पर भाई बाद में जब वो कुछ मतलब दिमाग में चलता था ना, सोचता था कि यार क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर मैं सोचता था यार, फिर मेरे को पता लगा बाद में कि ये मेरे साथ ही नहीं, ये मैक्सिमम के साथ होता है ऐसा ही। स्टार्टिंग में भाई सबके साथ ऐसा होता है। ये देखो ये अंकल भी यूट्यूबर है। और अंकल जी नमस्कार, कैसे आप? बढ़िया, ठीक है, मिलता है। मैं अभी दवाई देख के आया। तो ऐसे भाई लोग हैं यहाँ पे, हमारे को प्यार करते हैं, इस वजह से चल रहे हैं भाई। ये अंकल भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो वो मिलते रहते कई बार अंकल कि भाई यार बढ़िया वीडियो बनाते करे ना, मतलब आपकी तारीफ़ करते कि यार नहीं तू कुछ कर रहा है, तो आपको अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं भाई कुछ कर रहा है तो और कुछ ज़्यादा करूं, जिस वजह से और लोगों को अच्छा लगे। देखो मेरे भाइयों, जो जलेगा वो तो जलेगा, ठीक है। तुम्हारे को मेहनत करोगे, फ़ायदा तुम्हारा ही है, ठीक है। तुम क्या सोचते हो भाई, उन लोगों के बारे में तुमने सोचना ही क्यों है। जब कोई कुछ उल्टा सुल्टा बोलने दो, दुनिया का काम ही बोलना है मेरे भाइयों का। बोल रहे बोलने दो, हमने को कोई टेंशन नहीं लेनी किसी से। तुम ये सोचो कि भाई तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो तुम नहीं चाहते कि भाई तुम कुछ करो उनके लिए और काम वगैरह करें, पैसा कमाएं, अच्छी लाइफ दे, ऐसा तुम नहीं चाहते भाई। कभी भी अगर दिमाग में अलग है ना कि यार मैं कैसे करूँ ये, भाई अपने माँ बाप की शक्ल दिमाग में ला देना, पर तुम्हारे को खुद जोश आएगा कि नहीं करना तो है यार। ये सब टेंशन नहीं लेनी होती भाई। जो भी जिस फील्ड में प्रैंक्स कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, तो मेहनत तो भाई सब में होती है। गेमिंग भी यार होती नहीं है, प्रैंक्स भी होते नहीं है, व्लॉगिंग भी नहीं होती। ये व्लॉगिंग में भी तुम्हारे को भाई बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तुम्हारा ढंग बोलने का। प्रैंक्स में भी कोई कुछ किसी पे थोड़ी ना प्रैंक कर दोगे, कोई थप्पड़ मार दे। फिर गेमिंग में भी अगर अच्छा गेम प्ले नहीं है तो क्या फ़ायदा उसका। इसलिए मेहनत हर चीज़ में होती है, करो फिर जाके कुछ होगा मेरे भाइयों, ठीक है। तुम भाई हो, सारे बंदे अपने भाई हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मोटिवेशन कोई अपना ही देगा, तो मेरे को तुम अपना भाई समझ सकते हो। और यार थक गया यार मैं सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते, ऐसी की तैसी हो जाती हो।
मौसम भी हिमाचल में कुछ ऐसा ही है। बोल रहे 23 तारीख तक बर्फ़ पड़ जाएगी, पर कोई पता नहीं है क्या होगा। थक यार मेरा ना भाई। आज मैं सोचा कि यार जो न्यू कंटेंट क्रिएटर है वो कुछ बोलूं, तो भाई मैंने आप लोगों को बता दिया। ये एक चीज़ याद रखना कि रिश्तेदार वगैरह भाई जो तो खास होते हैं, ठीक है, उनका तो करो, पर जो दूसरे ना बोलते रहते हैं उनको छोड़ दो। उनको बस ऐसा बोलो, हाँ भाई ठीक है तुम सही मैं गलत, अब तुम अपना काम देखो। मैं बोलूँ जो बोल रहे हो वो तुम्हारे को कल के दिन पालेंगे नहीं, ठीक है भाई। तुम्हारे ऊपर खर्चा तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं, तो उनके ना बोलने वो और बोलने से फ़र्क पड़ना चाहिए, बाकी किसी और से नहीं। चलो मान लो कि जैसे मैं तुम्हारे को बोल देता हूँ तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं बोलूँगा क्या है उल्टे से उल्टे काम कर रहे हैं, तुमने भाई वो दिल पे ले रही, तुमने छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास बढ़ना बनाया काम तुम्हारा बिगड़ गया, तो कल के दिन अब मैं तुम्हारे को तो नहीं पालूंगा ना, पालना तो तुम्हारे को खुद ही पड़ेगा, अपने माँ बाप भी पालने पड़ेंगे। इसलिए भाई किसी की बात दिमाग में चढ़ाओ, अपने काम से काम रखो, बाकी मिलते बाद में। मैं तो तुम्हारे को ना अच्छे टाइम पे भाई तुम्हारे साथ, जब तुम्हारी जेब में पैसा है ना और तुम्हारा अच्छा टाइम है, तब तो भाई तुम्हारे साथ पूरी दुनिया साथ देगी। पर जब तुम्हारा भाई टाइम ऐसा हो जाएगा ना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हारे को भाई कोई पूछेगा तक नहीं। ये भाई सच्चाई है दुनिया की। हम लड़कों की ज़िंदगी ऐसी होती है ना भाई कि अगर लड़का कुछ कर नहीं रहा हो ना भाई अपने घर में, तो उसको भाई कुत्ते की तरह भी नहीं समझा जाता। बहुत कम घर ऐसे होते हैं कि भाई जिसमें नहीं चल कोई नहीं अपना ही लड़का कर लेगा, नहीं करेगा तो क्या कोई बात नहीं पाल लूँगा, पर भाई मैक्सिमम घर ऐसे नहीं होते। लड़कों को भाई कॉलेज अपनी लाइफ जीने का टाइम मिलता ही नहीं है भाई। जितना टाइम मिल जाता है वो पहले स्कूल वगैरह में जी लेते हैं, उसके बाद तो भाई जब जिम्मेदारी आ जाती है ना मेरे दोस्त सर पे, उसके बाद तो कोई कुछ मतलब देखना तो छोड़ो भाई, सोच भी नहीं सकते, तो दिक्कत हो जाती है इस तरीके से। तो मैं बोलूँ भाई अपना काम से काम रखो, अपना काम करो भाई, स्ट्रगल करो। स्ट्रगल नहीं करोगे तो भाई बगैर स्ट्रगल के इस दुनिया भाई कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे को कामयाबी चाहिए ना भाई, तो उसके लिए पहले तुम्हारे को स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग भाई सब मेहनत कर रहे हैं, अपनी बात नहीं। जो भाई आज जैसे मान लो सौरभ जोशी वगैरह जितने भाई ये बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उन बंदों ने क्या किया भाई, उन बंदों ने भी तो स्ट्रगल किया है। ये आशीष चंचलानी, बीवी की वाइन्स, भाई जितने बंदे एलविश यादव वगैरह, उन बंदों ने भी तो भाई स्ट्रगल किया है अपने टाइम में। वो आज पहली थोड़ी ना ये 30-30 40-40 मिलियन लेके बैठ गए। मिस्टर इंडियन हैकर वगैरह इन्होंने भी तो भाई गरीबी देखी है पहले। ये हम बोले ना भाई, आप लोगों का तो मैं बता नहीं सकता, पर भाई मेरी किस्मत ना इन सब से बहुत अच्छी है। जो भी मतलब नीड होती है ना वो मेरी पहली पूरी हो गई। जो बंदा सोचता है कि पहले बेकार फ़ोन से भाई करते थे, मेरे पास तो आज के टाइम पे ही आईफोन है। अगर मैं करना चाहूँ तो भाई बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर बात वो होती है ना कि स्ट्रगल भाई सबको करना पड़ता है। हमने भी स्ट्रगल किया। मेरे अपनी बात बताऊँ ना भाई, मैं तो 4-5 चैनल मेरे उड़ चुके थे। रुको गिनता हूँ पहले। एक सबसे पहला चैनल था भाई मेरा गेमिंग का, शर्मा गेमिंग, ओके। उसके बाद एक स्मार्ट गेमिंग था, फिर स्नैप जोन था, फिर परीक्षित जोन था, फिर व्लॉगर बॉय परीक्षित था। ये देख लो भाई 5 चैनल थे मेरे, वो सारे उड़ गए। फिर भी तो भाई मैं हार नहीं मानी ना मैंने। कई बंदे तो पहले ही डिमोटिवेट ऐसे हो जाते कि 1-2 चैनल पे उड़ गए तो चले गए। भाई मैं जब 50-50 60 सब्सक्राइबर होते थे ना पहले, मैं सोचता था कि भाई कैसे मैं करूँ भाई। 1 सब्सक्राइबर दिन का बढ़ता था ना, तो ऐसी खुशी होती थी ना कि वो भाई आज तो 1 सब्सक्राइबर मिला। जब अगर 100 तो छोड़ो, अगर 10-11 व्यूज़ भी आ जाते थे ना भाई एक वीडियो में, तो भाई मैं खुश हो जाता था कि 10-11 व्यूज़ है यार, आज तो आ गया भाई, चलो कोई नहीं, दूसरी वीडियो में कैसे आने हैं ये वो सुन। आज के टाइम में वो चीज़ महसूस नहीं होती, पर भाई एक्सपीरियंस सबके साथ होता है।
तुम लोग भी करोगे, कुछ करोगे भाई, बनोगे अपने लिए, हो बनोगे अपने घर वालों के लिए बनोगे भाई। कोई तुम्हारे को पालेगा नहीं। तुम्हारे पास आज पैसा नहीं है, सपोज करो आज भगवान ना करे भाई, तुम जितने बंदे मेरी वीडियो देख रहे हो ना भाई, तुम सारे सक्सेस होने चाहिए। और जो ना भी देख रहा है ना मेरी वीडियो भाई, वो भी सक्सेस हो जाए तो भगवान उसका भाई भला ही करे, सबका भला ही करे। हम तो ऐसे बोलते यार नहीं तू भाड़ में जा, नहीं भाई, भगवान सबका भला करे। ऐसा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है भाई, जितने भी है भाई सारे भाई है। तुम लोग भी भाई, तुम तो भाई जितने भी बंदे मेरे को देखते हो ना यार, तुम तो भाई मेरे दिल के पास हो। पर चलो तुम्हारा तो भगवान भाई भला करे ही करे, पर उन लोगों का भी करे जो दुश्मनियाँ लेके बैठे हुए हैं। वैसे तो मेरे कोई दुश्मन नहीं है, पर चलो हो जाता है, दिन में तो भाई किसी ना किसी का खोट तो होता ही है। बाकी क्या बोल सकते किसी को। तो इसलिए मैं तुम्हारे को भाई बोल रहा हूँ कि जो तुमने करना है वो अपने दम पे करो, किसी के दबाव में मत करो, ठीक है। तुम्हारा जो पैशन है वो करो। कोई भाई फ़ोटोग्राफी अच्छी करता है तो फोटोग्राफी की फील्ड में जाओ। मैं सोशल मीडिया में नहीं बोल रहा हूँ भाई, जो बिज़नेस करना चाहता हो बिज़नेस करे। जिसने ये फ़ोटोग्राफी वगैरह करनी हो फोटोग्राफी करे भाई, कम से कम इज़्ज़त का तो कमा रहा है, चोरी डकैती तो नहीं कर रहा ना। अब ऐसा मत बोलना कि भाई जो तूने बोला कि जो तुम्हारे मन में है वो करो, चोरी वगैरह नहीं करना भाई। सबसे बड़ी बात, अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करो, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद हो भाई जो तुम, सबसे पहले पैसा नहीं देखा जाता, सबसे पहले भाई संस्कार देखे जाते कि क्या किसके अंदर मतलब कितने संस्कार है। आई बात समझ में। तो ये बात मैं बोल तुम्हारे को आज दिल मतलब ऐसा सोच रहा था कि यार किसी दिन बात करूँगा खुल के तुम्हारे साथ, पर यार टाइम नहीं मिलता था, तो मेरे पास वीडियो भी नहीं होती थी बनाने को। पर चलो कोई नहीं, सब मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग भी मेहनत करो भाई। किसी के दबाव में आके कुछ काम नहीं करना है। पढ़ो लिखो, ऐसी बात नहीं है, पर भाई मैं बोलूँ सच्ची सी बात ना, पढ़ाई लिखाई में आज के टाइम में तो कुछ नहीं होने वाला है। कंपटीशन इतना है ना भाई, तो जितने बड़ी बड़ी डिग्री वाले हैं वो पता नहीं घर में बैठे हुए हैं भाई बिल्ले, ठीक है, या कोई ठेला चला रहा है। फ़ायदा ही क्या हुआ, इससे बढ़िया अपना काम पहले से चलाओ, पढ़ो लिखो। पढ़ना सिर्फ भाई आज के टाइम में नॉलेज के लिए चाहिए, मैं सच्ची बात बोलूँ। बाकी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा भी कुछ नहीं हो सकता, किसी का भी कुछ नहीं हो सकता। जो जी निकल गया भाई उसकी किस्मत होगी, बाकी हमारा तो मुश्किल लगता है कि भाई मैं कुछ कर भी पाऊँगा इन सब चीज़ों में। इसलिए बहुत ही छोटी सी उम्र में भाई मैं ये सोचता था, जिस टाइम में मैं सच्ची सी बात भाई तुम्हारे को बताऊँ ना, जिस टाइम पे लोग बच्चे भाई खेलते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, ये खाने पीने का शौकीन तो मैं भी हूँ, खेलता मैं भी हूँ थोड़ा बहुत, पर एक जो चिल माइंड होता है ना, वो मेरा चिल माइंड नहीं था। क्योंकि मैं पता क्या सोचता था कि भाई कैसे मैं बड़ा, तो देखो हो रहा हूँ दिन भर दिन भाई, दिन कम हो रहे हैं, ज़िंदगी का टाइम भी कट रहा है। एक दिन गया, मतलब ज़िंदगी का एक दिन गया, तो वो टाइम वापसी नहीं आएगा। जो गया गया, एक दिन तुमने भी जाना है, हमने भी जाना है, मैं भी चला जाऊंगा, तुम भी चले जाओगे, कोई नहीं इस दुनिया में मेरे भाई बचेगा, ठीक है। जितने भी आज दुनिया में है ना भाई, सब चले जाएंगे। तो इसलिए अपना सोचो, अपना करो, उसका मत सोचो जो सामने बोल रहा है। मरना तो भाई सब नहीं है, ठीक है। इस दुनिया से कोई कुछ लेके तो जाएगा नहीं, मैं भी खाली जाऊंगा, तुम भी खाली जाओगे। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं लेके आए थे और कुछ नहीं लेके जाएंगे भाई। हम तो सिर्फ यहाँ पे एक किराए पे रह रहे हैं। किराया किस चीज़ का, जो अपने काम कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए, ये तो भाई सब चीज़ हमारे पास ऐसी है, यूज एंड थ्रो। एक दिन जब हम चले जाएंगे ये, और तो उसके बाद लिमिटेड है, सब है भाई। जैसे लोग बोलते हैं यार परमानेंटली मेरे पास है, लिमिटेड है भाई ये। हम थोड़ी ना परमानेंट इस धरती पे आए हैं, हम भी तो लिमिटेड ही आए हैं, एक टाइम तक आया, लिमिट तक। तो ये सब चीज़ हमारे पास लिमिट तक है, पर जब तक हमारे पास लिमिट है तब तक तो एंजॉय करो, तब तक तो कुछ करो। कोई बिल्ले बैठ के भाई कुछ नहीं होगा, सही मैं बोलूँ। मैं भाई कई बार रात को जब सोता हूँ ना, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई क्या करूँ, कैसे करूँ। जो बंदे देखता हूँ भाई, ये एस गेमिंग है, ये एस गेमिंग तो चलो फिर भी थोड़ा दूर, स्मार्टी भाई मैक्सिमम बंदे ही जानते हैं स्मार्टी भाई को। 6 मिलियन ऐसी थोड़ी ना मेरे पड़ोस में रहता है भाई। यूट्यूब पे देख लेना, वीडियो भी है, ठीक है। फाइनली वी मीट कि क्या ऐसा कुछ है स्मार्टी भाई, तो उस बंदे को भी देखो भाई। वो बंदा है
उस बंदे ने भी तो किया भाई, अपने फादर को भाई 25-25 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। ये ऐसी गेमिंग ले लो, हिमाचल का है भाई, सोलन का है, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने सोलन जाना हो ना भाई, तो 1 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा, आधे से 1 घंटे में सोलन, उसके शहर में। तो वो बंदे ने भाई इतना स्ट्रगल किया है ना, उफ भाई, जितना बंदे ने भाई स्ट्रगल किया ना, उसके घर वालों ने स्ट्रगल किया ना भाई, उतना आई थिंक किसी ने नहीं किया होगा। मतलब औरों ने भी किया होगा, कि जितना मतलब मैं जानता हूँ उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा हिमाचल में। जैसे स्मार्टी भाई, इसके बाद इनके फादर भी पहले थोड़े ऐसे थे कि मतलब चलो जॉब वगैरह करें, पर भाई उनकी मदर ने भाई, एक भाई प्राइवेट स्कूल में काम किया, और भाई जब छुट्टी होती थी, उनके पॉडकास्ट में भाई मैंने सब चीज़ें देखी। मैं बोलूँ ना भाई, उस बंदे का तो भाई जेन्युइन था रोना, और भाई मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि जब बोले वो स्कूल की प्रिंसिपल इतनी ख़राब थी कि वो पैसे तो दे रही थी सिर्फ स्कूल का ही, कि स्कूल में जितना काम हो रहा है, पर भाई घर में ले जाके भाई साफ़ सफाई करती थी यार। उस बंदे ने भी तो भाई स्ट्रगल किया है। वो बंदा भी तो थोड़ी ना हुआ भाई 20 मिलियन सब्सक्राइबर, भी तो ऐसे थोड़ी ना हो कि मेरे चैनल बनाया 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, किया तो भाई जीरो ने से स्टार्ट ना भाई ने। इसलिए इन सब से भाई इंस्पिरेशन रखो, तुम भी सोचो कि भाई मैंने भी ऐसा ही बनना है यार। इंस्पिरेशन रखोगे ना भाई, जलोगे नहीं ना अगर किसी से, तो उस बंदे सामने से सीखो, अपने छोटे से भी सीखो, किसी से जलो मत मेरे भाइयों, जल के कुछ नहीं होगा। अपने छोटे जो है तुम्हारे से, उनसे सीखो। अब कोई तुम्हारे से छोटा तुम्हारे को शिक्षा दे रहा है, तो उसको ऐसा मत बोलो ओए हट चल, तू क्या मेरे को सिखा रहा है। उनसे भाई समझो, ठीक है। कई बार भाई हमारे छोटे इतने हमारे को ज़रूरी बातें बता देते हैं ना, जो हमारे को पता नहीं होती। इसलिए जलो मत बच्चों से, जितने मतलब तुम्हारे को छोटा कोई तुम्हारे को कुछ सिखा रहा है, उसको ऐसा मत बोलो कि तू हमारे को सिखाएगा। भाई सीखो उससे, तुम भी सिखाओ और उससे भी सीखो कि क्या यार मैं गलत कर रहा था और क्या सही होगा। क्या पता भाई तुम्हारा ही काम बन जाए, उस बच्चे का क्या होगा। तो इसलिए ऐसा किसी से चिढ़ मत रखो, सबका सपोर्ट करो यार, एक दूसरे के भरोसे भाई ये दुनिया चल रही है, समझे। था यार कि अपने दोस्तों को मैं बोलूँ कि यार जितने भी नए बंदे हैं, करो कुछ करो यार, सही में तुम कुछ कर सकते हो भाई, करो कुछ ना कुछ करो, ऐसे बेले मत बैठो भाई। ज़िंदगी का टाइम इतनी जल्दी कट जाएगा ना भाई, तुम्हारे को पता भी नहीं चलेगा। मैं 16 साल का हो जाऊंगा भाई अभी मार्च में 30 तारीख को। भाई मेरे को ये पता नहीं चला मेरे 16 साल कब निकल गए। आज 16 साल निकल गया भाई, कल 26 साल निकल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद भाई कब 56 आ गया, कब 86 आ गया, पता भी नहीं चलता। कब इस दुनिया चले गया भाई, पता ही नहीं चलेगा। ये मोह माया भाई, ये दुनिया। अपने से मतलब रखो, किसी पे ट्रस्ट करना हो भाई मतलब मुश्किल हो गया है आज के टाइम में। कलयुग में सारा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तुम लोग। और जैसे मान लो मैं गलत हूँ, तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मैं गलत हूँ, चलो ठीक। अब अगर तुम, वो दूसरा बंदा सही है ना, जो बोल रहा है कि मेरे पे ट्रस्ट करो, तुम कैसे कर लोगे ट्रस्ट। पहले तुम्हारे साथ हो गया ना, फ्रॉड तो हो गया है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, कुछ करो, बेलने मत बैठो, ठीक है। और मेरे को यही पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलता क्या जा रहा हूँ। मेरा बस आज आप लोगों से बात करने का मूड था, तो ये थोड़ा बहुत वीडियो बना ली जो पहले करती। फिर मैंने सोचा यार बातचीत करूँगा बढ़िया अपने भाइयों से। आप लोगों से बातचीत करके थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अच्छा फील हो रहा है। तो यार धूप में बैठते बातचीत करते अपने भाइयों से। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई कुछ ना कुछ ज़रूर करना, बेलने मत बैठना। बाकी वीडियो में आज कुछ खास था नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा था। ज्ञान ही समझ लो मेरे भाइयों, अगर फ़ायदा तुम्हारा होता है ज्ञान समझ के, तो भाई ज्ञान ही है। बाकी मैं तो तुम्हारे को सलाह दे रहा था। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड लव यू ऑल।